मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जिसका हम सभी को इंतजार था और हर उस व्यक्ति को इंतजार था जो टीआरई 1, 2 और 3 में रह गया या फिर डाल नहीं पाया। ठीक है, तो उसके लिए आ चुकी है और उन लोगों के लिए भी एक सबसे बड़ा मौका है जो सीटेट में रह गए थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये ट्वीट जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में 80,000 वैकेंसी आएंगी टीआरई 4 में। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब ये कोई ऐसा वैसा बयान तो है नहीं कि किसी न्यूज चैनल वाले ने दे दिया हो, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है। इसका मतलब यही है कि बिहार में चुनावी माहौल है, तो उसके अनुसार जल्दी ही जैसे टीआरई 3 की वैकेंसी मतलब कंप्लीट होने वाली हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगी वैसे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन डाल सकता है। ठीक है, तो इसमें अदर स्टेट वाले तो डाल ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन लागू है। सीटेट पास वाले डाल सकते हैं या नहीं, सीटेट फेल वाले डाल सकते हैं या नहीं। मैंने आपको बता दिया कि सीटेट फेल वालों के लिए ये बहुत बढ़िया मौका है, सबसे बड़ा मौका है और सभी सीटेट फेल वाले इसमें डाल सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वही ये जानेंगे कौन डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता। बीएड वाले किस में डाल सकते हैं, बीटीसी वाले किस में डाल सकते हैं, सीटेट फेल वाले किस में डाल सकते हैं, सीटेट पास वाले किस में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको पता है वैकेंसी कितनी आएंगी। एक तो आएंगी पीआरटी में और टीजीटी में, ठीक है, प्लस पीजीटी में। ठीक है, एक और है पीआरटी के साथ 6 to 8, ये है आपकी जूनियर की। ठीक है, ये वैकेंसी हो गई आपकी। अब इसमें टोटल वैकेंसी आने वाली हैं, अभी जो ये बता रहे हैं 80,000। अब इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, कम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। इन 80,000 में जो बीपीएससी टीआरई 3 में 21,000 प्लस जो पद बचे थे उनको भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, तो ये बात एकदम पक्की है कि 80,000 तो आनी ही है। अब ब्यौरा और मांगा जाएगा मार्च तक, तब तक और आ जाएंगी तो अब बढ़ जाएगा ये। तो ये हो गई। अब देखिए पीआरटी का कौन कौन डाल सकता है, जो बीटीसी किए हो प्लस सीटेट पेपर 1, ये जिसने किया होगा केवल पीआरटी में वो ही डाल सकता है कि बीटीसी मतलब डीएलएड और सीटेट का पेपर 1 पास हो। ठीक है, पीआरटी के लिए कोई भी एस्टेट नहीं है। दूसरा, बीटीसी वाले 6 to 8 जूनियर का भी डाल सकते हैं, ये भी हो गया। अब बात आई बीएड वालों के लिए। इसके लिए जूनियर के लिए उनको पेपर 2 पास करना पड़ेगा। पेपर 2 किसका, सीटेट का। तो ये हो गया। अब बात आई टीजीटी और पीजीटी। अब देखिए टीजीटी में कौन डाल सकता है, बीएड वाले। ठीक है, इसके लिए इनके पास क्या होना चाहिए, एस्टेट। एस्टेट जो कि बिहार सरकार कराएगी, इसका होना चाहिए पेपर 1। एस्टेट बीएड हो और एस्टेट का पेपर 1 हो तो वो टीजीटी में डाल सकते हैं। पीजीटी के लिए बीएड होनी चाहिए प्लस मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट पेपर 2। ये होगा तो वो पीजीटी का भी डाल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि पीजीटी और टीजीटी में डाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, सीटेट जो भी फेल हो चुके हैं, मान लीजिए सीटेट फेल है, कोई पास नहीं है, तब भी वो टीजीटी का डाल सकता है, लेकिन उसे एस्टेट का पेपर 1 पास करना पड़ेगा। टीआरई 4 की वैकेंसी से पहले एस्टेट होगा। ठीक है, उसी तरह पीजीटी का भी डाल सकते हैं यदि कोई सीटेट फेल है। ठीक है, फेल है या फिर नहीं निकला है, वो एस्टेट पेपर 2 पास कर ले तो वो पीजीटी का डाल सकता है, एस्टेट पेपर 1 पास कर लेगा तो वो टीजीटी का डाल सकता है, बीपीएससी टीआरई 4 का। इसमें सीटेट की कोई भी वैलिडिटी नहीं है, वैलिड नहीं है, केवल पीआरटी में है। पीआरटी में एस्टेट नहीं होता है। तो पीआरटी में मतलब जिन बच्चों ने डीएलएड की है उनको तो सीटेट पास करना ही पड़ेगा, तभी वो पीआरटी में डाल सकते हैं। यदि ये दिसंबर वाला सीटेट उन्होंने पास नहीं कर पाए हैं जिन्होंने डीएलएड या बीटीसी की है, तो वो पीआरटी में नहीं डाल सकते, टीआरई 4 की वैकेंसी में नहीं डाल सकते। ये केवल डीएलएड वालों के लिए दुख की बात है। लेकिन जिसने बीएड की है और उस पर बीटीसी की डिग्री हो भी, तब भी बीएड वाली लगा देगा वो, और उसको एस्टेट पास कर ले। एक मौका और है, एस्टेट का पेपर यदि उसने पास कर लिया तो टीजीटी और पीजीटी दोनों का फॉर्म वो डाल सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 80,000 वैकेंसी ये कब तक आएंगी, तो ये मान लीजिए जून तक भी आएंगी, क्योंकि मार्च अप्रैल तक
जो है आपकी TRE-1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका एस्टेट होगा। एस्टेट को 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसी के बाद जून से पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा TRE-4 का, और जैसे TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा इसकी एग्जाम डेट भी आ जाएगी साथ में। तो इसका जो है सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा और दिसंबर तक ये वैकेंसी कंप्लीट होने की पूरी आशा है। तो आप लोगों को केवल तैयारी करनी है। इसकी तैयारी कहाँ से शुरू करें और कैसे करें? TRE-4 जो पहली बार देने वाले हैं, तो सबसे पहले TRE-1, 2, 3 इनके PYQ लें, उनको अच्छी तरह समझें। जिनका एस्टेट नहीं पास है वो एस्टेट की तैयारी करें। एस्टेट के भी PYQ हैं, उसकी शुरुआत करें। एस्टेट यानी कि उसमें जीके ज़्यादा आती है, तो वो बिहार की जीके पढ़ें और एस्टेट के पेपर देख लें, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। TRE-1, 2, 3 देखने के बाद जिन लोगों ने मतलब रह गए थे TRE-1 या 2, 3 में, तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है TRE-4 की तैयारी करना। वो तो 100% अपना देंगे उसमें, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं वो भी TRE-1, 2, 3 का पेपर देखकर अपनी तैयारी शुरू करें और अपना पहली बार में ही 100% दें, जिससे कि ये मौका छूट ना जाए, क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस हो सकता है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी भर्ती ये चुनावी माहौल की वजह से आ रही है। यदि ये मौका आप छूट गए तो पता नहीं इसकी वैकेंसी कब आए, क्योंकि बिहार में हर साल लगातार TRE-1, 2, 3, 4 ये वैकेंसी आ रही हैं, और इतनी बड़ी वैकेंसी के बाद मुझे नहीं लगता कि TRE-5 आ सकता है। तो आने को आएगा, बाद में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल 1-2 साल नहीं आएगी कोई वैकेंसी, इसीलिए ये लास्ट चांस है जो भी बिहार में TRE-4 का डालना चाहता है। इसीलिए अभी से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके इस वैकेंसी की तैयारी करें और एक एक न्यूज़ पे अपडेट रहें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी वीडियो छूट ना जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।